स्क्विड गेम के सीजन 2 का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है मिंगले, जिसकी शूटिंग कुछ ऐसे की गई थी, वह भी एक बड़ा सा रियल सेट बनाकर। वहीं जी हुन और खिलाड़ियों को हायर करने वाले इस सेल्समैन के बीच होने वाले इस डेंजरस गेम को एक खास टेक्निक से शूट किया गया था। हालांकि मिंगले गेम की शूटिंग के लिए एक बंद स्टूडियो के अंदर इस तरह का एक बड़ा सा सेट बनाया गया था। गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के विजुअल्स को ऐड करने के लिए ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेट रियल में बनाया गया है और इसके अंदर की लाइटिंग वगैरह भी रियल है, जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। यहाँ खिलाड़ियों के मूवमेंट्स को फिल्माने के लिए बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं, जबकि क्लोज शॉट लेने के लिए सिनेमैटोग्राफर खुद से काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे फ्लोर को मूव करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसको ऊपर लगे एक बड़े से कैमरे से रिकॉर्ड किया जाता था। वैसे प्री प्रोडक्शन के टाइम पर डायरेक्टर ह्वांग डोंग-ह्युक ने अपनी टीम से इस बारे में डिस्कस किया था कि सेट डिजाइन कैसा हो, सेट कितना बड़ा हो और कौन कौन से कैमरा एंगल ट्रिक से इसकी शूटिंग की जाए। वहीं अगर बात करूं 6 लेग गेम की, तो इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है। आपको बता दूं कि इस गेम को 5 प्लेयर के साथ खेलना पड़ता है। शूटिंग के टाइम देख सकते हैं कि उन सभी प्लेयर्स के पैरों को बांधा जाता है। वैसे बचपन में जब हम लोग ये गेम खेलते थे तो हम जीतते या हार जाते थे, बट इस वेब सीरीज के रूल्स के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। एलिमिनेट होने पर यहाँ सीधे गोली मार दिया जाता है। गेम को शूट करने के लिए एक अलग तरह का सेट लगाया गया था। ये सेट हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा कि हमने इस सीरीज में देखा था। प्रोडक्शन डिजाइनर ने शूटिंग लोकेशन पर कमाल के सेट डिजाइनिंग से लेकर ओरिजिनल लाइट्स का सेटअप भी किया है, बट इन काउंटिंग्स वाले बोर्ड की जगह उन्होंने VFX स्क्रीन को प्रेफर किया। दरअसल ऐसा इसलिए ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में इन जगहों पर आसानी से डिजिट बदला जा सके। वैसे इस गेम में टोटल 5 छोटे छोटे गेम थे, जहां सबसे पहले इस गेम की शूटिंग होते हुए देखते हैं। इस तरह की गेम वाली सीरीज को शूट करने के लिए अच्छी कैमरा ट्रिक आनी बेहद जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है गेम को अच्छे से खेलने आना, क्योंकि उनका असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब गेम को शूट करने की बारी आई। इस दौरान उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल गेमर्स को हायर किया ताकि फिल्म को देखते टाइम ये गेम्स रियल और ऑथेंटिक लगे। थानोस के बारे में आप लोगों को क्या ही बोलूं, वह सीजन 2 का सबसे पॉपुलर फेस है। उनके कुछ सीक्वेंस की शूटिंग होते हुए देखिए। वैसे सेट पर भी वह पूरे मौज मस्ती के मूड में ही रहता था। यहाँ आप बाथरूम वाले सीक्वेंस को फिल्माते हुए देखिए। जब वह फाइट करते टाइम पर अपने को स्टार के साथ कुछ इस तरीके से पेश आया था। यहाँ आप गौर करेंगे तो देख सकते हैं कि जब वह उस खिलाड़ी को जमीन पर पटक रहा होता है तो वह फर्श पर नीचे अपना हाथ रख देता है ताकि दूसरे खिलाड़ी के सिर पर चोट ना लगे। इस फाइटिंग सीक्वेंस के BTS को देखकर लोगों ने थानोस को एक अच्छा इंसान बताया है। हालांकि वह प्रोफेशनल स्टंट मास्टर भी रह चुके हैं। खैर, शूटिंग के लिए एक प्रॉपर बाथरूम का सेट बनाया गया था, जहां बिना VFX और CG के पूरे सीक्वेंस को ओरिजिनल लोकेशन पर कंप्लीट कर लिया गया था। जी-हुन इस गेम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, इसीलिए वह बाहर आने के बाद सबसे पहले उस बंदे को ढूंढने लगता है जो कर्ज में डूबे लोगों को हायर करता है। इस जगह पर होने वाली शूटिंग को देखिए, जब सेल्समैन फिर से स्क्विड गेम के लिए लोगों को हायर करने के लिए उन्हें लालच देता है, जहाँ वह लोगों को बर्गर और लॉटरी के टिकट दिखाकर उनसे यह पूछता है कि उन्हें इन दोनों में से क्या चाहिए, और लोग बार बार लॉटरी टिकट का डिमांड करते हैं। वह सेल्समैन उसके बाद उन सारे बर्गर्स को पैर से कुचल देता है। इस सीक्वेंस को एक रियल स्ट्रीट पर फिल्माया गया है। वहीं उसके अगले सीक्वेंस में हम देखते हैं कि और 2 लोग सेल्समैन का पीछा कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसे पकड़ लिया जाता है और फिर उन दोनों को आमने सामने बिठाकर उनसे स्टोन पेपर सीजर नामक गेम खेलाते हैं। आप इस सीक्वेंस को शूट होते हुए देखिए। यहाँ डायरेक्टर परफेक्ट हैंड मूवमेंट और डायलॉग डिलीवरी के लिए उनसे बार बार रीटेक करवा रहे हैं। सीरीज में एक टेंशन क्रिएट करने वाला मोमेंट आ जाता है जब सेल्समैन और जी-हुन आमने सामने बैठकर गेम खेल रहा होता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गेम का नाम रशियन रूलेट है, जो हमारे यहाँ खेले जाने वाले गेम ट्रूथ एंड डेयर से थोड़ा बहुत मिलता है, बट इसमें आपकी बारी आने पर खुद की जान लेनी होती है। वैसे ये है तो हाई टेंशन सीन, जिसे देखने में हम लोगों को काफी मजा भी आया था। बट क्या आपको पता है कि इस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने एडी चोटी एक कर दी थी। उन्हें सीन को फिल्माने में कई बार रीटेक लेने पड़ गए थे। यहाँ आप डायरेक्टर को नीचे जमीन पर बैठकर डायरेक्शन देते हुए देख सकते हैं। वहीं इस सीक्वेंस के लिए एक खास तरह का टेबल भी बनवाया गया था, जहां एक तरफ कैमरा लगा रहता है जो टेबल पर रखे पिस्तौल के साथ घूमता है। वहीं जब सेल्समैन की बारी आती है और जब वह अपने आप को गोली मार रहा होता है, इस सीन को बनते हुए देखना भी अमेजिंग है। बिहाइंड द सीन देखकर आप उनकी एक्टिंग की तारीफ तो करेंगे। कमाल का फेस एक्सप्रेशन और रिएक्शन दिया है उन्होंने। मैं अब आप लोगों को उस सीन की शूटिंग होते हुए दिखाती हूँ, जहाँ प्लेयर्स और गार्ड्स के बीच लड़ाई होती है। इस सीन को फिल्माना भी चैलेंजिंग था। उन्होंने इस पावरफुल सीक्वेंस को शूट करने से पहले इसकी प्रिपरेशन की। इस पूरे प्रोसेस में उन्हें 6 महीने का समय लग गया था। वैसे आप खुद भी शूटिंग देखकर इसकी बारीकी समझ सकते हैं। यहाँ हमें ठीक वैसा ही सेट देखने को मिल रहा है जैसा कि हमने इस वेब सीरीज में देखा था, यानी कि हर एक चीजों की अरेंजमेंट बिल्कुल सटीक किया गया है। कैमरा एंगल और प्लेयर्स के रिएक्शन भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। खैर, इसी सीक्वेंस के आगे हम देखते हैं कि वह उन गार्ड्स के गन्स छीन लेते हैं और वह सारे इस प्लेग्राउंड से बाहर होने की कोशिश करते हैं। ये जो सीढ़ियों वाला सेट था, इसे भी शूटिंग के लिए बनाया गया था। फिजिकल सेट के अलावा आप बैकग्राउंड में VFX भी देख सकते हैं। उन्होंने थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट और स्टनिंग विजुअल्स से इस बेहतरीन सेट को बनाया है। रेड लाइट ग्रीन लाइट नामक गेम से इस सीरीज की शुरुआत होती है। इस मर्डर डॉल के मुड़ने पर कई लोगों की जान ले ली जाती है। जब आपने पहली बार इसे देखा होगा तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि इस खतरनाक डॉल को CGI और स्पेशल इफेक्ट से बनाया गया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये असल में साउथ कोरिया के एक म्यूजियम के एंट्रेंस पर रखी हुई रियल डॉल है, जिसे इस फिल्म के मेकर ने एक म्यूजियम से रेंट पर लिया था और सीरीज के शूट हो जाने पर फिर से उन्हें लौटा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गेम की शूटिंग के दौरान एक्टर्स को काफी पेशेंस दिखानी पड़ती है, क्योंकि कभी-कभी उन्हें एक टेक के दौरान 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल एक ही पोजीशन पर खड़ा रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि VFX का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जहाँ स्पेशल इफेक्ट की मदद से इस प्लेग्राउंड को खुलते और बंद होते हुए दिखाया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे सीन थे जहाँ पर VFX डाले गए हैं, जबकि रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले गेम को शूट करने के लिए VFX बैकग्राउंड ही इस्तेमाल किया गया था। वहीं उन लोगों के गोली लगने से जमीन पर गिरते हुए सीन को फिल्माने के लिए भी कुछ इस तरह के गद्दे का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे बाद में इजीली रिमूव कर दिया जाता है। वहीं स्क्विड गेम का ये ग्लास ब्रिज वाला गेम भी काफी खतरनाक है। वैसे मैं इन सारे गेम्स का बिहाइंड द सीन्स अपनी सीजन 1 वाली वीडियो में डिटेल्स में दिखाऊंगी। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए स्क्विड गेम। बाय द वे, यहाँ पर हर छोटे छोटे पार्ट में कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखकर शूट किया गया है। यहाँ देखिए किस तरह उन्होंने इस ग्लास ब्रिज को तोड़कर लोगों को नीचे गिराया था। मेकर्स आर्टिस्ट के सेफ्टी मेजरमेंट का काफी अच्छे से ख्याल रखते थे। टग ऑफ वॉर भी कुछ इसी तरीके से शूट हुआ है। यहाँ जो सेट बनाया गया है वह काफी हाइट पर है, जो 20 फीट ऊंचा है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे हाई ऑक्टेन सीक्वेंस को बिना बॉडी डबल के शूट किया गया है। हालांकि नीचे सॉफ्ट लैंडिंग जोन बनाया गया था और शूटिंग से पहले उन्होंने काफी अच्छी रिहर्सल की थी, बट जब बात आई इस तरह की शूटिंग की तो उन्होंने फिर जाकर विजुअल्स और स्पेशल इफेक्ट से बाकी चीजों को डिजाइन किया। वैसे आप यहाँ स्क्विड गेम के बैक ऑफिस और कॉरिडोर को देख पा रहे हैं कि उन्होंने लॉकर रूम, गार्ड्स रूम, पतली पतली गलियां और बाकी चीजों को वैसा ही बनाया था जैसा हमें इस शो में दिखाया जाता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। स्क्विड गेम के कॉस्ट्यूम डिजाइनर चो सांग क्युंग ने हर एक आउटफिट को केयरफुली डिजाइन किया है।
फिर चाहे प्लेयर्स के ग्रीन कलर का ट्रैक सूट हो या गार्ड्स के रेड कलर के कॉस्ट्यूम। वैसे उन्होंने प्लेयर्स के ट्रैक सूट को साउथ कोरिया के पुराने स्कूल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया है और सारे प्लेयर्स को एक ही तरह के कपड़े इसलिए पहनाया है ताकि उन सभी प्लेयर्स में समानता दिखे, यानी ना कोई यहाँ पर बड़ा है और ना कोई छोटा। देखा जाए तो स्क्विड गेम के गार्ड्स के रेड कलर के सूट भी काफी मिस्ट्री क्रिएट करती है, जो प्रतीक है डेंजर और पावर का। ये वेब सीरीज हर एंगल से परफेक्ट है। अब परफेक्शन को मेंटेन रखने के लिए उन्हें हर एक चीजों पर ध्यान तो देना ही था। गार्डों की ही बात कर लेते हैं, जहां उन्हें स्पेसली ट्रेंड किया गया था कि किस तरह अपने हैंड जेस्चर रखना है और गन कैसे होल्ड करना है। वहीं उन मरे हुए लोगों को ले जाने वाले टाइम की शूटिंग होते हुए भी देख सकते हैं, जब उन्हें कुछ इस तरीके से एक गिफ्ट बॉक्स में रखकर जलाया जाता है। खैर, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए बाकी बिहाइंड द सीन्स दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।